बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कहा जाता है कि किसी इलाके में कहत साली पैदा हो गई। इस कहत साली की लिपेट में न सिर्फ इंसान बल्कि चरंद व परंद सब उसका शिकार हो गए। मुइशी मालकान बेहद परेशान थे। इस दौरान एक मस्जिद के मौलवी ने जमा के खतबे में निहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। खुतबा सुनने वालों में एक चरवाहा भी मौजूद था। मौलवी की ये बात उसके दिल में उतर गई और इस बात पर उसका यकीन कामिल हो गया। उसने वापस आकर अपनी बिक्रियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा वो अपनी बिक्रियां चरवाने के लिए दूसरे पार जाना चाहता है और उसे कहा कि मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को लिया और दरिया पर चलता हो दरिया पार कर गया। दरिया के दूसरी तरफ का इलाका घास से भरा पड़ा हुआ था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहां तक आने की रसाई नहीं थी। खूब अच्छी तरह अपनी बिक्रियों को सैर करवाया और वापस लौट आया। फिर ये उसका मामूल बन गया कि वो बिक्रियां पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बिक्रियां वापस ले आता। उसकी बिक्रियों का वजन दगना चौगना हो गया। लोग चौंक गए और उससे पूछा कि वो अपनी बिक्रियों को क्या खिलाता है। वो सीधा साधा और साफ दिल नौजवान था। उसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बिक्रियां दूसरी तरफ चरवाने ले जाता हूं। ये बात सबने सुनी मगर किसी ने इस चरवाहे की बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि ये नाकाबिल यकीन बात थी। अगर बात होते होते मौलवी साहब के पास पहुंच गई। मौलवी साहब ने उस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। इस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। आपने जमा के खतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता, तो मैं तो बस आपके नुस्खे पर ही अमल कर रहा हूं। मौलवी साहब हैरत से उसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा, भाई साहब ऐसी बातें तो हम हर जमा में करते हैं, फकत उनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बिक्रियों वाला डटा रहा कि मैं तो बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूं और बिक्रियों समेत दूसरे पार चला जाता हूं। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजुर्बा करने की ठानी, जिसे देखने चरवाहे समेत पूरा इलाका भी आ गया। मजमा ज्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूं कि कहीं डूब न जाऊं, मगर वो जो मौलवी साहब को कुंधे पर उठा कर लाए थे अब भी जोश व खरूश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक में तारीफें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने अपने डर को दौर करने के लिए एक रस्सी मंगवाई। पहले उसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढेला ढाला, बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पांव ही रखा था कि पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को ये क्या हो गया है, क्योंकि उसका ये रोज का मामूल था। लेकिन उसके अपने यकीन में कोई फर्क न आया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बिक्रियों को पानी की तरफ इशारा किया और खुद उनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग उसे वली अल्लाह समझ रहे थे और उसके हक में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा साधा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा, मौलवी साहब मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ से काफी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। इस चरवाहे ने दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, मौलवी साहब ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी, आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रिसा खा गया।
آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منع سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔